जब भी हम 4x4 सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है इसके सेंटर पीसेस बनाना। तो हमारा इधर कोई भी सेंटर पीस नहीं है जो फिक्स हो, जिधर मर्जी घुमाए तो इधर चल जाएगा ये। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी कलर स्कीम क्या है। देखें इधर वाइट, और वाइट के पीछे हमेशा क्या होगा, येलो, और ब्लू के पीछे हमेशा क्या होगा, ग्रीन, और ऑरेंज के पीछे हमेशा क्या होगा, रेड। तो ये हमने कलर स्कीम याद करनी होती है। हमने इस हिसाब से यहाँ पर अपने सेंटर पीसेस बनाने होते हैं। तो सेंटर पीसेस बनाते हैं चले, तो हम सबसे पहले वाइट बनाएंगे, ठीक है। हमने इस तरह अपने क्यूब को बनाना शुरू करना, वाइट, येलो, फिर ग्रीन, ऑरेंज, इस तरह शुरू कर देना है सारा, ठीक है। पहले ये दोनों बनाने होते हैं आपस में ऑपोजिट। तो सबसे पहले हम वाइट बनाते हैं, तो एक वाइट ये है, दूसरा ये है, एक वाइट ये, दूसरा ये, एक ये। अभी हम इस वाले पीस को ना जब इधर मूव करेंगे तो ये देखें हमने ये पेयर बनानी होती है, या पेयर बना लेनी होती है ना। उसके बाद हमने दूसरी इस तरह की पेयर बनाएंगे और वो इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी दो पीस ये पड़े हैं, ये आपस में पेयर नहीं है, तो हमने इसको ऐसे वर्टिकल कर देना है, इसको ऐसे, ताकि हमारा क्यूब ख़राब ना हो। ये ठीक है, इसको वर्टिकल कर दिया। अभी इन दोनों को हम अलहदा कर सकते हैं, देखें ऐसे अलहदा, ये इधर है ये इधर, ठीक है। इसको अलहदा कर दिया हमने, एक इधर ले एक इधर ले। अगर हमारा ये ऐसे होती, हम इन दोनों को अलहदा नहीं कर सकते, ऐसे अलहदा करते तो ये देखें ये आपस में अलहदा हो जाते हैं। इसको हमने पहले वर्टिकल कर दिया, ठीक है, सीधा कर दिया। उसके बाद हमने इसको अलहदा कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने इसके साथ ऐसे पेयर करना है। तो इधर से एक डब्बा छोड़ा दूसरे पे है ये, इधर से एक डब्बा छोड़ा ये दूसरे पे नहीं, ये तीसरे पे है, तो इसको हमने दूसरे पे लाना है। तो एक दो घुमा के ऐसे सामने वाले लेयर को घुमाएंगे, देखें आराम से सामने वाले लेयर को ऐसे घुमाया, तो ये एक डब्बा छोड़ के दूसरे पे आ गए, ये भी एक डब्बा छोड़ के दूसरे। अब हम दोबारा इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन को हमने इधर डालना है, तो एक दो दोबारा इसको सीधा करेंगे, देखिए, और ये इधर। तो ये हमारा पहला हमारा जो था वो सेंटर बन गया। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट इधर हमने बनाना है येलो, तो एक येलो का पीस हमारा पड़ा हुआ है। तो ये देखें अभी एक हमारे पास ये पेयर बनी हुई है, तो इस पेयर को हमने दोनों को ऊपर नहीं कर सकते हम ऐसे करके, ठीक है। ये देखें ये भी नीचे प्लस ख़राब हो जाएगा, ये देखें हम इसको ऐसे करके ऊपर नहीं कर सकते, देखें साथ साथ ये भी घूम रहे हैं। तो हमने इसको पहले वर्टिकल करना है, ठीक है, फिर इसको ऊपर करना है ऐसे, देखें ऊपर करते हैं तो ये भी ख़राब हो जाता है, लेकिन हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक हमारा वाइट की पेयर भी ख़राब हो जाती है, लेकिन उसको हम सही करेंगे। तो इसको जब ऊपर लेके जाते हैं, अभी हमने इसको वापस भी तो लेके जाना है सोल्व करने के लिए वाइट को, तो हमने इसको इधर लेके जाना है साइड पे। इसको ऊपर वाले को दो दफ़ा घुमाएंगे तो ये साइड पे आ जाएगा। अभी इसको वापस लेके जाएंगे, ये भी हमारा सोल्व रहेगा और ये भी एक पेयर सोल्व हो जाएगी, ठीक है। अब एक और ये बड़ा अच्छा स्टेप है। अब हमने इसको इधर लेकर जाना है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, ये हमारा एक ऐसी शेप होती है, एल शेप जो होती है ना, इसका जो ये डंडा है ना, तो हमने इसकी सीध में ना जो आखिरी रह जाता है उसको लेके आना है। इसकी सीध कहाँ आएगी, इधर ये आएगी, ठीक है। इस सीध में ऊपर वाली जगह पर लेके आना है। इसको हम घुमाएंगे दो दफ़ा तो ये इसकी सीध में आ जाएगा। अब हम दोबारा इसको जैसे ऊपर लेके जाते थे ये ख़राब हो जाता, इसी तरह करना है। इसको ऊपर लेके जाते थे, अब इस पेयर को हमने ऐसे साइड पे किया और इसको वापस ले गए, ठीक है। ये देखें ऊपर भी सॉल्व हो गया, नीचे भी सॉल्व हो गया। ये ऐसे ही आपके पास केसेस आएंगे। अब हम सारा सॉल्व करते हैं इसको ना। अब हम इसके ये हो गया ये हो गया। अब हमारा ये जो दो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने अब इन दो लेयर को मूव करना है। ये दो लेयर मूव करेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। देखिए हमने अभी जो ये वाले सारे सेंटर पीसेस बनाने हैं ना, इससे ये दो सेंटर ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, ग्रीन ग्रीन बनाने हैं हमने। तो ये एक पेयर हमारी बनी पड़ी है, दूसरी ये है, और इसका एक और कहाँ है, वो ये है, ये देखिए ये देखिए एक ये और एक ये। तो हमने सबसे पहले इसको इसके पास लेके आना है। पहले हम इसको ऐसे घुमाएंगे दो दफ़ा, इसको साइड पे करेंगे, ठीक है। अब उसको दोबारा घुमा के वापस लेकर आएंगे, ये देखें ये इधर चला गया था, इसको हम दोबारा घुमा के वापस लिया, तो ये दोनों आपस में हो गए। तो इसको हमने अलहदा करना है। सबसे पहले इसको लाइन में रख कर इनको अलहदा किया। अब ये एक से दूसरे नंबर पे है, ये एक दो तीसरे नंबर पे है, तो इसको दूसरे पे पहले लाएंगे, दूसरे पे ले आए, फिर अब इसको भी ले, अब इसको मैच किया, ठीक है।
अब इसको इधर इंसर्ट करना है इसके साथ, तो इसको हम ऐसे पहले मोड़ेंगे और ये इंसर्ट, ये हमारी होगी ग्रीन। अब ग्रीन के हमेशा राइट साइड पे क्या होता है, जब वाइट नीचे हो और ऑरेंज ऊपर हो, वाइट नीचे हो और येलो ऊपर हो, और हम ग्रीन के हमेशा ग्रीन के साथ क्या होता है ऑरेंज, तो हमने इधर ऑरेंज बनाना है। तो ऑरेंज के लिए एक ऑरेंज हमारे पास है, अब ये देखिए 1 2 तीसरे पे है ये और ये दूसरे पे है, तो हमने इसको दोबारा दूसरे पे लगा के इसके साथ मैच करना है। लेकिन हम जब मैच करेंगे ना इसके साथ, तो ये अब ग्रीन ख़राब होगा, तो हमने इसको इस सीध में लाना है, जो ख़राब नहीं होता ना उसकी सीध में ला के दूसरा वाला वापस ले आना है, तो ये ठीक हो जाए। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा ऑरेंज एक और रहता है, तो अब इधर से देखें 1 2 तीसरे पे, ये भी 1 2 तीसरे पे है, तो तीसरे पे भी ठीक है, आप इसको ऐसे करेंगे। लेकिन अब हमारा दोबारा से ये देखें ये ग्रीन ख़राब हो जाता है, तो हमने अब ग्रीन का कौन सी साइड ख़राब नहीं, ये, तो हमने इसको इसकी सीध में रखना है ऐसे, और अब ग्रीन को वापस ले आना है। ठीक है, ग्रीन भी सॉल्व हो गया, ये दो भी सॉल्व हो गए। अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे करेंगे और ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, तो हमने इसको सबसे पहले इसका एक तरीका होता है, उसको हमने पहले इसकी सीध में रखना होता है, दोनों को आपस में सीधे, दोनों पेयर को। ठीक है, उसके बाद हमने इसको नीचे लाना होता है। ठीक है, अब ये खाली जगह है, इसको घुमा के हमने खाली जगह पर ले आना होता है। अब ये ग्रीन को वापस बनाएंगे हम, तो ऑरेंज भी बन जाएगा। ठीक है, एक ये ग्रीन भी बन गया, ऑरेंज भी बन गया। अब हमारा जो तीसरा है ग्रीन ऑरेंज, अब हमने इधर बनाना है ब्लू, तो इधर हम बनाएंगे ब्लू। तो ब्लू के हमारे पास ये दोबारा वो एल शेप वाला सिस्टम आ गया। देखिए हम एल शेप कैसे बनाते थे, अब हमने एल को ऐसे रखना था, ऐसे। ठीक है, एल को ऐसे रख दिया। ठीक है, अब इसको एल की सीध में रखना था इधर, तो इसको भी हमने दोबारा घुमा के एल की सीध में ले आए। ठीक, अब दोबारा इसको ऊपर किया, ये देखें ग्रीन ख़राब हो गया, लेकिन हमने इसको साइड पे कर लेना है, इसको ऐसे साइड पे किया, ग्रीन को वापस ले गए, ये देखें ये भी बन गया, और आखिरी हमारा खुद ही बन गया। तो बहुत ही आसान केस था ये। इसके बाद हमने एज बनाने होते हैं 4x4 में। देखें हमारे सारे ये सेंटर पीसेस बन गए। अभी हमने तो मैच करने कैसे, ये वाइट है, वाइट के वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड, येलो। 4x4 जब सोल्व करता है बंदा, तो उसमें सबसे पहले हम सेंटर करते हैं। सेंटर मैंने सारे बना लिए, उसके बाद हमने ये एजेस जो होते हैं ना, अभी इसको 3x3 बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके एजेस पेयर करने पड़ेंगे। जैसे कि ये देखें वाइट और ये ग्रीन, ये दोनों मिलके एक एज बना रहे हैं 3x3 के लिए, जिसके बाद हम आराम से अपना क्यूब 3x3 की तरफ सोल्व कर सकेंगे। तो एक ये पेयर बन गया, लेकिन ये नहीं बना हुआ। देखें येलो, और दूसरा येलो कहाँ है, ये है, तो हमने इनको भी आपस में पेयर करना है, सबको इस तरह पेयर करना है। तो ये आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए, तो इसके लिए 2 एल्गोरिदम है। एक होता है फ्लिपिंग एल्गोरिदम, जो इनको आपस पोजीशन में लाने के लिए होता है। दूसरा होता है इनको आपस में इनको आपस में पेयर करने के लिए। तो पहले मैं आपको फ्लिपिंग एल्गोरिदम बता देता हूँ। जैसे कि ये, तो सबसे पहले हमने जो 2 एजेस हैं ना, जिनको हमने सॉल्व करना है, इसको और इसको देखें, तो हमने इसको इस लाइन में लिया, इसको इस लाइन में लिया है। वो कैसे लाए हम, ये किधर भी पड़ा हुआ था, देखें अब ये इधर भी था, तो हमने एक इधर पड़ा हुआ हमारा एज, तो हमने इस वाले एज को भी इधर ले गया आना इस लाइन में। एक इस लाइन में होगा, एक इस लाइन में होगा। तो हमने इसको, इतनी तो आपको नॉलेज होगा कि 3x3 बनाना आता, तो हमने इसको इस एज में लिया है। ठीक है, इस लाइन में लिया है, दोनों इस लाइन बराबर हो गए। लेकिन ये बिल्कुल सामने है, देखें एक ही लाइन में, तो इस लाइन में है, तो इसलिए हमने इसको फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाना है, क्योंकि हमें चाहिए एक इधर, एक इधर, या एक इधर, या एक इधर, इस क्रॉस में हो या इस क्रॉस में हो। अगर इस क्रॉस में होगा तो फिर भी हमारे लिए ठीक है, और इस क्रॉस में होगा तभी हमारे लिए ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको फ्लिपिंग एल्गोरिदम है। अगर इस क्रॉस में होगा ना, ये देखें ऊपर सेम है, ठीक है, तो हमने अगर नीचे भी दोनों सेम हो ना, ये वाला अगर नीचे सेम हो तब भी एक फ्लिपिंग एल्गोरिदम है, अगर ऊपर भी दोनों सेम तब भी एक फ्लिपिंग एल्गोरिदम है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर मैं शो कर देता हूँ, आपने उधर से परफॉर्म कर लेना है। मैं साथ साथ इधर भी कर देता हूँ, आर प्राइम एफ आर, एफ प्राइम आर, यू प्राइम आर प्राइम। तो ये देखिए एक हमारा येलो और ग्रीन इधर है और एक येलो और ग्रीन इधर है, अभी ये क्रॉस में आ गए। ठीक है, अब हमने इनको पेयर कैसे करना है, हमने इनको इस तरह लेके आना है। ठीक है, ऊपर वाले 2 लेयर को ऐसे घुमाना है और ये पेयर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, उसके बाद अब पेयर तो हो गए, अब हमने सेंटर ख़राब होगा, सेंटर दोबारा ठीक करेंगे, दोबारा अनपेयर हो जाएंगे। तो हमने इनको पहले इधर से निकालना है, इसको ऐसे ऊपर घुमा कर राइट लेयर को आर ऊपर कर कर और यू को करना है, यू किया, अब ये हमारा साइड पे हो गया। अब हमने इसको वापस ले आना है। ठीक है, और ये
ग्रीन, दोबारा अपने सेंटर पीस इसको मिला देना है। तो हमारा ये देखें ये पेयर बन गई है ये। लेकिन अब जब हम सारी पेयर्स बना लेंगे, लेकिन अभी इसका एक और भी इसका रूल है कि जब भी आप कोई पेयर बनाते हैं, जैसे कि देखें ये और ये हमने बनाना है, हमारे ये जो स्लॉट होगा ना वो हमेशा अनसोल्व पेयर का होगा, अनसोल्व एज का होगा, ठीक है। अभी यहाँ क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये देखें ये रख देते हैं, अगर हमने यहाँ पर अगर हमने ऊपर वाली लेयर को इस साइड घुमाना है तो इसको अनसोल्व होना चाहिएगा। अगर हमने ऊपर वाली लेयर को इस साइड घुमाना है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी देख ऊपर वाली लेयर को अगर हमने इस साइड घुमाना है ना तो फिर हमारा ये अनसोल्व होना चाहिए लाजमी। अगर नहीं है तो हमने कहीं से भी उठा के रखना है इसको, ठीक है। अब ये पहले से अनसोल्व है, ठीक है, तो हमने इसको इस साइड घुमाएंगे, ऊपर करेंगे, साइड पे करेंगे, ठीक, तो वापस ले आएंगे, सेंटर को मैच करेंगे, ठीक है। अगर इस साइड घुमाना हो तब भी वही एल्गोरिथम है, और इस साइड घुमाना हो, इस साइड घुमाना हो तब भी वही एल्गोरिथम है, ठीक है। अभी दोनों एक, लेकिन आपको मैं जो ये बता रहा था इसका एम्प्टी होना लाजमी है, मतलब इसका अनसोल्व होना लाजमी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब ये देखिए ये नीचे हैं लेकिन सीध में, ठीक है, तो इनके लिए हमने फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना है, जो मैंने आपको बताया था, ऊपर आपने देख लिया हो। ये देखें अब ये डायगोनल में आ गए, लेकिन अब ये देखें इधर एक सॉल्व पेयर पड़ी हुई है एज की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, देखें वो पेयर ख़राब होगी, ये देखें वाइट और रेड, वाइट और रेड, इधर ये आ गई, ख़राब हो गई आ गई। तो हमने इधर हमेशा अनसॉल्व रखनी है। देखिए इस बार अनसॉल्व है इधर, तो अब हम करेंगे तो एक ये इधर आ जाएगा, एक ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए वो इधर आ गए, वो इधर आ गए, लेकिन हमारा वो ये देखिए सॉल्व हो गया। अब ये देखें दोबारा हमारे पास ये सामने आ गए, हम फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाने। इसी तरह आपने सबको सॉल्व कर देना है, और लास्ट जो 2 होंगी उनके लिए अलहदा एक फार्मूला है, जो लास्ट 2 पेयर रह जाएंगे उनके लिए एक अलग, वो सिर्फ फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे लास्ट 2 पेयर। तो मैं चले लास्ट 2 आपको ये केस भी बताया, तो इसके लिए हमें इधर खाली रखना है। तो खाली कहाँ है, खाली मतलब अनसॉल्व, तो एक ये पड़ा है ये, और इसको सॉल्व करना है। और इधर हमें क्योंकि हमने उसको इस साइड घुमाना है तो हमें इधर कोई खाली लेके आनी है, तो हम इसको लेके जाते हैं। अब इसको घुमाएंगे, ज़ाहिर सी बात है अब आपका ये वाला है जिधर चला जाएगा, तो इसलिए हमने इसको पहले इस खाली सॉल्व को मतलब अनसॉल्व को ऊपर ले जाएंगे, इधर ऊपर ले इसके सामने इधर रखना है हमने, तो उसको हमने घुमा के ये इधर ले आए, ठीक है। अब दोबारा वही परफॉर्म करना है, ये पेयर कर दिया, तो बाहर निकाल देना है ऐसे, उसको वापस ले आना है, अपने दोबारा सेंटर को मैच कर देना, ठीक है। ये सारे सॉल्व हो गए, ये भी सॉल्व हो गए, लास्ट 2 एजेस रह गए हैं, तो ये और एक ये। अब हमारे पास कोई ऐसा खाली स्लॉट नहीं है जो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकें, तो इनको इधर ही रख कर हमने सॉल्व करना है। और ये हमें डायगोनल पोजीशन में नहीं चाहिए, जैसे ये डायगोनल पड़े हैं, इनको ये डायगोनल में नहीं चाहिए हमें, ये इसकी सीध में चाहिए, आपस में सीध में चाहिए दोनों एजेस, ठीक है। एक इधर हो और ये वाला इधर हो, तो इनको इधर लाने के लिए फ्लिप करना पड़ेगा, तो फ्लिपिंग एल्गोरिथम दोबारा लगाएंगे हम। देखें अब ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, दोनों आपस सीध में आ गए, ये भी सीध में आ गए। अब दोबारा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना है, लेकिन ऊपर वाली लेयर को 2 लेयर को ऐसे घुमा कर अब दोबारा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे हम। तो ये देखिए ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमारा सारे एजेस सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको आराम से 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। 4x4 को सॉल्व करने में हमारा जो लास्ट लेयर में जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैरिटी केस। तो पैरिटी केस क्या होता है, इसमें हमारा एक एज फ्लिप हुआ होता है। जैसे देखिए 3x3 में ना हमारे तीनों और चारों एज जिससे हमने ऊपर क्रॉस बनाना होता है, बिगलर मेथड से हम क्रॉस बनाते हैं और ये ऊपर क्रॉस बन जाता है। इस तरह का कोई केस नहीं आता कि 3 एजेस हों और एक ना हो, तो ये सिर्फ 4x4 में आता है क्योंकि इसके एज फ्लिप हुआ होता है। तो इसकी एक पैरिटी एल्गोरिदम होता है, वो हमने याद करना होता है, तो उसके बगैर ये नहीं बनता। तो आज मैं आपको वो एल्गोरिदम बताऊँगा, तो आप वो ऊपर में शो कर देता हूँ। इस तरह होता है, वाइड आर U2 एक्स रोटेशन, वाइड आर U2, वाइड आर U2, वाइड आर प्राइम U2, एल लेफ्ट वाइड U2, आर वाइड U2, आर वाइड U2, आर वाइड U2 और आर वाइड। ये देखें हमारा ये सॉल्व हो गया। OLL पैरिटी केस के बाद हमारे पास आता है PLL पैरिटी केस। PLL पैरिटी केस क्या होता है,
ये देखिए हमारे पास कभी 3x3 में ऐसा पैरिटी केस, ऐसा केस नहीं आता जिसमें एक एज इधर हो और एक एज इधर हो, कभी भी नहीं आता। ये सिर्फ 4x4 में आता है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए एक ही इधर आता है या इधर आता है, दो एजेस होते हैं जो अनसॉल्व होते हैं। एक ये देखें, जो बिल्कुल लाइन में है ना, एक ये और एक ये आपस में सीन में एक आता है, ये इधर होता है और एक इधर होता है। ठीक है, वो दोनों के लिए एक ही एल्गोरिदम है और बहुत आसान है, आपको मैं बता दूँ। दूसरे के लिए थोड़ा सा मत मुख्तलिफ है, एक ही एक दो मूव एक्स्ट्रा है उसके। तो इसका ये होता है। ये देखें, हाँ सॉल्व हो गया। मैं दूसरा भी केस आपको बताता हूँ उसमें कैसे करना है हमने। वो भी ये एल्गोरिदम है, लेकिन उससे पहले एक मूव परफॉर्म करना होता है। एक एज इधर रखना है, एक एज इधर रखना है। उसके बाद हमने अपने इस पेयर को आर यू आर प्राइम यू प्राइम ये कर कर फिर हमने वही पैरिटी केस करना है जो हमने पीछे किया था। ये देखें, वो पैरिटी केस हो गया। उसके बाद हमने ये पेयर हमने दोबारा अपनी इधर इंसर्ट करनी है। तो यू प्राइम आर यू प्राइम, ये देखें, तो हमारा ये केस सॉल्व हो गया। अब आराम से आप कोई भी पैरिटी केस आए तो उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं।